सुबह की शुरुआत फोन के साथ हो रही है, सोशल मीडिया के साथ हो रही है। जैसे दिनचर्या का आरंभ होगा वैसे ही आपका दिनचर्या चलेगी। आपने प्रातःकाल उठाया फोन और देखा कि बगल में लड़ाई हो रही है, वैसे ही आपका बिहेवियर बन जाता है। कृष्ण और बुद्ध के द्वारा जो योग बताया गया है वो एक ही है या अलग? कृष्ण की भगवत गीता सर्वमान्य है, हर जगह प्रचलित भी है। सिख भी उनको पढ़ते हैं, मुस्लिम संप्रदाय के हैं वो भी उनको जान के मना नहीं करते हैं। बुद्ध का जो ज्ञान है वो एक मार्ग है, केवल निर्वाण। योग करने वालों को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। उस भोजन से जो आप ले रहे हैं उसका शरीर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? एक वो चुनता है जो मीट मांस खाने से कुछ नहीं होता है, वो शारीरिक अभ्यास अच्छा करता होगा, शरीर से मजबूत होगा वो, लेकिन उसकी अभी वो सीमा नहीं है कि वो इन बात को समझ सके। एंशिएंट टाइम से लेके अभी तक योग की हिस्ट्री में क्या क्या बदलाव आए हैं। दोबारा से ऊपर जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में ऊपर ही रहेगा, नीचे भी जाएगा। वो होता है ना, स्टॉक मार्केट में आदमी लगाता है, ग्राफ ऊपर भी जाता है फिर नीचे भी जाता है, ये चलता रहेगा। जो मॉडर्न लोग हैं उनके पास अच्छा समय है कि जिस समय ऊपर है उसी समय आप स्टॉक को खरीद लो। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कैसे हमारी मॉर्निंग की शुरुआत मोबाइल से ही शुरू होकर मोबाइल पर ही खत्म हो जाती है। क्या आप लोग भी ऐसा ही करते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। क्या मॉडर्न योग हमें ट्रेडिशनल योग से कहीं दूर तो नहीं लेकर जा रहा है? आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हमारे दिल के बहुत करीब हैं। कहने के लिए तो वो मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन उनसे सीखने के लिए मुझे काफी कुछ मिलता है। कैसे लाइफ को हम बैलेंस करें, हेल्थ पे कैसे ध्यान दें, कैसे पॉजिटिव रहें लाइफ में और कैसे मोटिवेट रहें, डिसिप्लिन को कैसे फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पॉडकास्ट को और मिलवाते हैं आपको हमारे गेस्ट से, जो बिहार स्कूल ऑफ योगा से सर्टिफाइड 10 years एक्सपीरियंस्ड फाउंडर ऑफ योगा विद्या स्कूल। तो चलिए मिलवाते हैं आज के गेस्ट से। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली पॉडकास्ट होने वाला है। होस्ट भी घर के हैं और गेस्ट भी घर के हैं। तो प्रशांत जी, अगर बीच बीच में मेरे मुंह से भाई निकल जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। नहीं, अच्छी बात है, भाई निकलना चाहिए और इससे पॉडकास्ट और स्मूथली चलेगा और लगेगा कि हम आपस में बात कर रहे हैं, ना कि प्रश्नोत्तरी चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आज का पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, हमारे लिए भी और हमारे व्यूअर्स के लिए भी। काफ़ी कुछ आपसे जानने के लिए हमको मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि आपको अपने ही घर में आके अपने भाई के सामने बैठ के कैसा लगता है? अपने घर में आके हर किसी को अच्छा लगता है, तो ऑफ कोर्स अच्छा ही लग रहा है। बट भाई के सामने आके इस प्रकार की प्रश्नोत्तरी चल रही है तो थोड़ा सा बीच बीच में हो सकता है कि नर्वस हो जाए, लेकिन देखते हैं कैसे चलता है। पहले क्या होता था कि जब सुबह की शुरुआत होती थी तो शुद्धि क्रिया, योग क्रिया, अपना पूजा पाठ, ध्यान, इन सब के बाद अपने जो रोजमर्रा के काम होते थे वो किया करते थे। लेकिन आज की मॉडर्न लाइफ में क्या हो रहा है कि जो शुरुआत हो रही है वो फोन के साथ हो रही है, सोशल मीडिया के साथ हो रही है। इसका मेंटल पे कुछ असर पड़ सकता है? देखो, ज़रूर पड़ता है, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं कि जैसे आपका आरंभ होगा, जैसे दिनचर्या का आरंभ होगा वैसे ही आपका दिनचर्या चलेगी और जीवन चलेगा। अब आपने प्रातःकाल उठाया फ़ोन और देखा कि बगल में लड़ाई हो रही है और उस हिसाब से फिर वो मेंटल विकृति एक आपके मन में आई और उसके अनुसार आपका इमोशंस रिलीज़ होते हैं और वैसे ही आपका बिहेवियर बन जाता है दिन भर के लिए। पहले क्या होते थे, पहले दिनचर्या सनातन धर्म को फॉलो करते थे। अगर भारत की बात करें तो दिनचर्या में पहले स्नान, ध्यान, योग की क्रियाएं, पूजा पाठ इस प्रकार से चलता था, तो मन सात्विक रहता था और इसी कारण उनका जो दिन भर का जो स्टेट मेंटली रहता था वो सात्विक ही रहता था। और जब दिन भर का मेंटल स्टेट सात्विक रहेगा तो हर दिन वो अगर निरंतर चलता रहे तो जीवन भी सात्विक बन जाता है। लेकिन आज हम रिसीव करते हैं ये भोजन ही है, इंद्रियों का भोजन ही तो है। आप देखते हैं वो आँखों का भोजन है कि आप क्या लेते हैं। आँखों को आपने अगर तामसिक भोजन दिया है तो तामसिक विचार ही आपके जीवन में आएंगे और वही आपको प्रभावित करेंगे। तो ज़रूर प्रभाव डालता है और इसीलिए हम योग जितने भी फॉलो करते हैं हम चाहते हैं कि ऐसा हो कि आप दिन की शुरुआत योग अभ्यासों से ही करें और अन्य यौगिक क्रियाएं जैसे पूजा पाठ इत्यादि अगर कोई करना चाहता है तो उससे भी करना चाहिए। कहते हैं कि योग का जो उद्गम है वो भारत से हुआ है। तो हम जानना चाहेंगे कि एंशिएंट टाइम से लेके अभी तक योग की हिस्ट्री में क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अगर हम बोलें कि भारत से योग का उद्गम हुआ है तो ये पूर्ण रूप से हम इसको समझाने का प्रयास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत आज बोलते हैं आप, क्योंकि एक सीमा है, उस सीमा से अगर आप बाहर जाएंगे तो दूसरा देश है, इस सीमा से अगर अंदर रहेंगे तो भारत देश है। ये सीमा पहले कुछ हज़ार साल पहले सीमा बड़ी थी, तो भारत भी देश उस समय भारतवर्ष या आर्यव्रत इस प्रकार से नाम आपने सुने भी होंगे। तो हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि
एशियन कॉन्टिनेंट जो है यहाँ पे आध्यात्मिक विकास ज़्यादा हुआ है और इसी आध्यात्मिक विकास की श्रृंखला में योग है। तो योग भी इस प्रकार से आप इस क्षेत्र में ज़्यादा विकसित हुआ है और न केवल विकसित हुआ है, स्टोर भी हुआ है। इसीलिए भारत जो है वो वर्ल्ड वाइड दुनिया में जाना भी जाता है, क्योंकि भारत जो धरती है ये स्थिर करने के लिए, ज्ञान को स्थिर रखने के लिए ज़्यादा प्रभावी है, क्योंकि अनुकूल है पर्यावरण और अनुकूल भी है, और अध्यात्म जो अभ्यासी हैं वो ज़्यादा भी हैं, क्योंकि सनातन धर्म ने प्रभाव ज़्यादा दिया है और बहुत से ऐसे योगी हुए हैं, आध्यात्मिक गुरु हुए हैं, जिनके माध्यम से और जिनके प्रभाव से हमारा जो ये अध्यात्म है वो चलता जा रहा है। लेकिन और भी हैं जो भारत से बाहर हैं, वो भी बहुत बड़े बड़े गुरु हैं, लेकिन भारत में ज़्यादा हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको अनुकूल पर्यावरण है उसके कारण। तो बोल सकते हैं आप कि भारत में ही विकसित हुआ है, लेकिन केवल भारत में नहीं रहा ये हर जगह थोड़ा थोड़ा करके होता है ना, तो उस प्रकार से रहा है ये। अब इसका विकास जो आपने पूछा दूसरा प्रश्न कि कैसे रहा एंशियंट टाइम से और अब तक, बहुत बदलाव आए हैं। कभी ये बिल्कुल पुष्ट हुआ है, मतलब बढ़ा है बहुत ज़्यादा, और कभी बिल्कुल ख़त्म भी हुआ है, क्योंकि भारत पे इस जो धरा है इस पे आक्रमण भी काफ़ी हुए हैं, क्योंकि ज्ञान का प्रसार जहाँ होता है लक्ष्मी का निवास भी वहाँ होता है। इसलिए आपने भारत को सोने की चिड़िया भी बोला है कि ज्ञान और लक्ष्मी जो है दोनों साथ में ही रहते हैं। तो ज्ञान का प्रकाश भारत में ज़्यादा हुआ है। भारत में जो पर्यावरण है अनुकूल है रहने के लिए, भोजन के लिए। अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ का भोजन भी अलग है, तो आपको क्या है कि माया भी यहाँ विकसित अधिक हुई है। अगर आप यहाँ खाने से, उत्तर भारत के खाने से बोर हो गए तो दक्षिण भारत चले जाओ, वहाँ से बोर हो गए तो ये आपका पश्चिम भारत चले जाओ। वैराइटीज़ काफ़ी हैं। तो इस प्रकार से ये विकास चलता रहा। कभी योग प्रचार ज़्यादा हुआ, योग अभ्यास बढ़े, फिर उसको फॉलो करने वाले कम होते गए, क्योंकि इस प्रकार से जो परिवर्तन चला उसने भी इस योग को काफ़ी प्रभावित किया है। तो ऊपर नीचे चलता रहा है। तो आज ऐसा है कि आज दोबारा से ऊपर जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में ऊपर ही रहेगा, नीचे भी जाएगा। वो होता है ना, स्टॉक मार्केट में आदमी लगाता है, ग्राफ ऊपर भी जाता है फिर नीचे भी जाता है, तो चलता रहेगा। लेकिन अभी क्या है कि अभी अच्छा समय है लोगों के पास, और जो मॉडर्न जो लोग हैं उनके पास अच्छा समय है कि जिस समय ऊपर है उसी समय आप स्टॉक को खरीद लो उसी समय आप इन्वेस्ट करने का समय अभी। तो अभी जितना जब ऊपर जा रहा है, सब पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं, सब आप मार्गदर्शन ले सकते हैं, गुरु भी अभी हैं। आने वाले समय में जब नीचे चले जाएगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आज का अच्छा समय है योग अभ्यास करने का। तो कृष्ण और बुद्ध के द्वारा जो योग बताया गया है वो एक ही है या अलग है? देखो, योग एक ही है, योग तो एक है, युजिर योग है। अगर इस शब्द को लेके चलें, योग का मतलब कि जोड़ना। अगर इससे व्याख्या की जाए, वैसे तो योग की व्याख्याएं अलग अलग हैं। युजिर योग है, युज संयम है, संयम भी करना योग होता है, और समाधि भी जो महर्षि पतंजलि जी के द्वारा बताया गया है, समाधि भी योग है। लेकिन जो बुद्ध का और कृष्ण का योग मार्ग है वो थोड़ा सा अलग है। कृष्ण अर्जुन की दशा देखकर मार्ग बता रहे हैं, और अर्जुन की दशा वो केवल अर्जुन को केंद्र बिंदु रख रहे हैं। वो दशा हर किसी व्यक्ति विशेष की है, और कलयुग में भी हमारी तो है ही। हम तो अर्जुन से भी खत्म है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, अर्जुन तो बलशाली है ना। अर्जुन का नाम इसलिए तो दिया उसमें गुड़ाकेश, मतलब कि जो व्यक्ति निद्रा को ही विजय जिसने कर लिया हो वो अर्जुन था। कंसंट्रेशन उनकी बहुत ज़्यादा। अब जिसने निद्रा है, जिसके पास निद्रा नहीं है तो तमस भी नहीं होगा, कम होगा। तो कंसंट्रेशन धारणा जो है वो सत्व का गुण है। तो कंसंट्रेशन पावर, इसलिए वो एक आंख में देखता है, केवल हर जगह नहीं देखता है शरीर। इसमें भी एक बात समझनी पड़ेगी हमें कि अर्जुन जब बोलते हैं, अर्जुन पहले आरंभ करते हैं कि मुझे ज्ञान चाहिए, इसलिए अर्जुन को केंद्र में रखकर वो मार्ग बताए हैं, और सारे मार्ग बताए हैं कृष्ण ने कि क्रिया योग भी करो। अर्जुन को आवश्यकता नहीं है कर्मयोगी, अर्जुन कर्मयोगी भी है, और उसके पास शास्त्र का ज्ञान भी है, तो थोड़ा सा वो अध्यात्म में है। लेकिन फिर भी कृष्ण ने जो मार्ग बताए हैं वो क्यों बताए हैं, इससे समझ लेना चाहिए कि वो केवल केंद्र बिंदु है। अर्जुन मार्ग हैं हम लोगों के लिए। क्रिया योग करो, ध्यान योग करो, ज्ञान योग करो, लय योग करो, हट करो, कितने मार्ग बता दिए। अब बुद्ध का जो ज्ञान है वो एक मार्ग है, से केवल निर्वाण। इसीलिए कृष्ण की भगवत गीता सर्वमान्य है, हर जगह प्रचलित भी है, क्योंकि जो ज्ञान सबको अपने अंदर समेट ले, सब जिस ज्ञान को धारण कर सकें, वो सबसे सर्वोपरि ज्ञान होता है। तो गीता का तो ज्ञान, क्योंकि उसमें सब धर्म के लोग आ सकते हैं ना, सिख भी उनको पढ़ते हैं, जो मुस्लिम संप्रदाय के हैं वो भी उनको जान के मना नहीं करते हैं,
और हिंदू में तो है ही, तो इसलिए सर्वोपरि है। जो लेकिन जो बुद्ध का ज्ञान है वो एक दिशा में चल रहा है। तो मार्ग अलग हैं, लेकिन दोनों का जो लक्ष्य है वो एक ही लक्ष्य है, निर्वाण, कि आप अपने दुखों से मुक्त हो जाएं। लेकिन मार्ग थोड़े अलग हैं, इसलिए लगता है कि ये अलग योग है। तो योग अलग नहीं है, मार्ग अलग है। तो आदि योगी कौन है? आदि योगी, अब वो दूसरे संप्रदाय में आपको जाना पड़ेगा उसके लिए, कि आदि योगी जो है वो संयम योग, जैसे मैंने बताया योग के अलग अलग डेफिनेशन आप ले सकते हैं। युजिर योगे युजिर संयमे, तो संयम की जहाँ बात होती है वहाँ पे आदि योगी के द्वारा योग का प्रचार ज़्यादा किया गया है, संयम इंद्रियों का। तो आदि योगी भी, जिनको आप आज के समय में शिव जी के नाम से भी, तो शिव क्या है? तत्व है। जो आप देखते हैं मंदिरों में मूर्तियाँ, वो आदि योगी है, लेकिन शिव तत्व है उनके अंदर, जिसने शिवत्व प्राप्त कर लिया है। लेकिन वो व्यक्ति विशेष था, ऐसा माना जाता है। जैसे आपका शरीर है, उनका भी शरीर था, लेकिन सतयुग से पहले। शरीर तो सतयुग से फिर त्रेता में भी बदले हैं, फिर आपके कलयुग में भी बदल रहे हैं। पहले शरीर लंबे चौड़े मजबूत रहते थे, आज छोटे छोटे हम लोग हैं। तो और भी छोटे ये बदल रहा है ना अभी। अब आने वाले समय में शास्त्र कहते हैं आयु भी छोटी हो रही है। आयु भी छोटी हो रही है। तो आदि योगी का समय सतयुग का समय से पूर्व का समय है, जब आरंभ हुआ है। तो उस समय काल में ऐसा व्यक्ति विशेष रहता था जिसने शिवत्व को प्राप्त कर लिया था। तो वहाँ से योग प्रचार चला रहा है। वो दूसरा फिर मार्ग है, वो संयमित मार्ग है, जिसने अपनी इंद्रियों का संयम करके जो चला है, ये आदि योगी है। पहले जो योग की प्रैक्टिस हुआ करती थी वो किसी स्पेसिफिक टाइम में हुआ करती थी, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में या फिर शाम को। तो आजकल जो योग की प्रैक्टिस हो रही है, किसी भी टाइम में कभी हम योग कर ले रहे हैं। तो इस पर आपके क्या विचार है? देखिए, योग अभ्यास और कोई भी आध्यात्मिक अभ्यास यदि हो, वो होना तो आरंभ ब्रह्म मुहूर्त से होना चाहिए, आध्यात्मिक क्रियाएं जो भी होती हैं। लेकिन क्योंकि समय बदल रहा है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा यहाँ पे कंफर्ट रखना पड़ेगा। क्योंकि यदि आपको चाहते हैं कि हर कोई व्यक्ति विशेष योग से जुड़े, तो एक डिसिप्लिन में बांध के आप नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि मन की विकृतियाँ बहुत हैं। अब मन की अवस्थाएं अलग होती है ना, मन की अवस्थाएं क्षिप्त हैं, विक्षिप्त हैं, मूड भी है व्यक्ति, फिर एकाग्र रहता है। कभी कभी आपने देखा होगा, कभी आप बिल्कुल एकाग्र फोकस हो जाते हैं, कभी लगता है कि आज तो मन ही नहीं लग रहा, ब्लैंक पेज पे हैं, कभी चल ही नहीं रहा है, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। कभी आपको लगता है कि सोते सोते ही कुछ ज्ञान आ गया। कभी कभी लगता है कि जैसे हम लोग के साथ में कभी ऐसा होता है कि पढ़ाएं, कुछ टॉपिक हम जब लेते हैं तो पढ़ाते पढ़ाते ऐसा ज्ञान कहीं से आ जाता है कि लगता है कि ये निरुद्ध अवस्था, ये एकाग्र अवस्था है। तो ये बदलता है। तो क्योंकि ये बदलता है, और पहले के पूर्व में क्यों ब्रह्म मुहूर्त में करते थे? क्योंकि ये कम बदलता था, व्यक्ति संयमित था, क्योंकि उसकी जो मार्गदर्शन था उसका वो मजबूत था, गुरुओं की शिक्षाएं थी, माता पिता ने भी अध्यात्म पथ फॉलो किया था। आज उल्टा है। आज जब हम परिवार के जो सदस्य हैं वही फॉलो नहीं करते हैं, तो बच्चे कैसे बनेंगे? तो इसीलिए आज डिसिप्लिन थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। आज इसलिए हर कोई सुबह अभ्यास नहीं करता है, वो ठीक ही है, कम से कम कहीं कभी तो करे। सुबह ना करे, कब दिन में कर ले, शाम को ही कर ले। क्योंकि जब ये एक करने की एक व्यवस्था बनेगी, उसके बाद आप स्वयं से जानने लग जाएंगे कि प्रभाव कब ज़्यादा होता है। कभी आप सुबह करेंगे, देखेंगे आज तो बड़ा एकाग्र हो गया मैं। दिन में करेंगे, बोलेंगे यार तो सुस्त लग रहा है मुझे, तो आज अभ्यास किया तो मैंने। शाम को करेंगे, बोलेंगे यार मन ही नहीं लग रहा आज तो आप खुद समझ जाएंगे। लेकिन अभी के लिए सही है कि ज़्यादा अपने आप को एक जो बिगिनर है उसको ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए। कभी भी स्टार्ट करे, गुरु के सानिध्य में कर ले, लेकिन समय एक निर्धारित करके शाम को करना है, शाम को ही कर ले। तो इस प्रकार से ठीक है आज के समय में। तो इसलिए वो बदल रहा है, क्योंकि परिस्थितियाँ बदल रही हैं। ऐसे मॉडर्न टाइम में क्या हो रहा है कि लोग टाइट कपड़े पहन रहे हैं, सिंथेटिक कपड़े पहन के योग अभ्यास कर रहे हैं। तो क्या उसका बॉडी पे भी कोई साइड इफेक्ट पड़ता है? हाँ, देखो, जो योग अभ्यास है दोनों, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, सिंथेटिक भी चल रहा है, और जो सूती कपड़े में पहन के व्यक्ति विशेष योग करता है या कॉटन में ही करता है, वो भी दोनों साइड चल रहे हैं। अब सिंथेटिक में होता क्या है, इस प्रकार के जो कपड़े होते हैं, शरीर से जब तमस का निष्कासन होता है, टॉक्सिन्स निकलते हैं बाहर, तो थोड़ा सा वो रुक जाता है प्रवाह, तो वो रुकना नहीं चाहिए। अब वो सिंथेटिक कपड़े क्या करेंगे, आपको ना तो आपका शरीर श्वास लेगा, पोर्स होते हैं शरीर के हर क्षेत्र में, वहाँ से भी तो वायु अंदर जाती है, तत्व, वहाँ से भी ज्ञान, स्पर्श वो एक है आपका, तो वहाँ से भी स्पर्श से भी ज्ञान अंदर जा रहा है। अब बिल्कुल ही कवर कर लिया आपने तो ज्ञान जाएगा नहीं। तो आप जितना भी अभ्यास करें, आप जैसे आसनों का अभ्यास यदि करते हैं तो स्वेट निकलता है। अभी वो स्वेट सिंथेटिक से आप बाहर जा ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो कपड़ा सोखता नहीं है, उसमें वो
शक्ति नहीं है सोखने की। सूती कपड़ा पहनते ही इसलिए थे कि चलो अगर स्वेट भी आए तो सोख ले शरीर, सोख के फिर सूख भी जाए जल्दी। ऐसा होता था ना पहले कि भैया आसन कर रहा हूँ मैं तो पसीना आ रहा है तो सूख भी जाए और फिर दोबारा पसीना आए फिर सूख भी जाए। अभी सिंथेटिक में क्या हो, गीला ही रहेगा वो, तो जो आपके जो टॉक्सिन्स निकलने थे अब शरीर दोबारा से अंदर ले लेगा उसको। तो ये थोड़ा सा परेशानी होती है, इसलिए रोग दूर हो नहीं पाते हैं। तो रोग दूर करने हैं तो कपड़ों का तो आपको चयन सावधानी से करना पड़ेगा। सूती कपड़े या कॉटन भी पहन लिया, इसलिए धोती पहले पहनते थे। इस प्रकार के कपड़े थोड़े रहते थे हमारे पास कि आप आसानी से इसको कर सकें अभ्यासों को और उसका जो मजबूती है उसको पा सकें। तो इसका प्रभाव तो होता ही है। पहले योग को जमीन पर मैट बिछाकर अभ्यास किया जाता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे योग स्टाइल्स आ रहे हैं। जैसे कि मैं एक योग स्टाइल की बात करूं, एरियल योगा, जिसमें स्विंग्स पर योगा करवाया जाता है, जो कि अभी तकरीबन 20 साल पुराना ही ये प्रचलन में आया है। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है कि जो ये नई नई योग स्टाइल्स हैं, क्या ये हमारे ट्रेडिशनल योगा पर, ऐसा तो नहीं है कि हमारे ट्रेडिशनल योगा जो है लुप्त होते जाए, हमारी आगे की जो जनरेशन है वो इसको समझ ही ना पाए? तो यही तो बोला मैंने, अब मैंने पहले आंसर दिया था ना कि अभी समय है सीखने का, आने वाले समय में सब लुप्त हो जाएगा। अभी वो पीक है ना वो स्टॉक खरीदने का, तो अभी समय है आप जितना आसानी से ट्रेडिशनल को समझ सकें, क्योंकि ये चेंज तो होगा। ऐसा नहीं है कि वो गलत है, वो एक प्रकार से उस व्यक्ति विशेष के लिए सही भी है, क्योंकि जिसका मन बिल्कुल विक्षिप्त है, अगर आप उसको बोलेंगे कि ध्यान में बैठ ही नहीं पाएगा वो। शरीर जिसका खराब है उसको बोलेंगे ध्यान में बैठे, कहाँ बैठ पाएगा वो। तो उसके लिए हमें दूसरा मार्ग चुनना पड़ेगा। उस मार्ग को ध्यान में रखते हुए कोई अगर क्रियाएं चल रही हैं तो ठीक हैं वो, लेकिन केवल वो क्रियाएं चलें तो वो ठीक नहीं है। तो आरंभ में चलें, एरियल योगा जो भी आपने बताए हैं और भी प्रकार के योगा किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, लेकिन रियाज योगी के लिए और जो अभ्यासी है उसके लिए इनकी आवश्यकता है भी नहीं। वो तो अपने आप ही इसको करेगा नहीं। इसलिए योग में हर कोई आएगा तो सभी आएंगे, लेकिन चलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि चलने के लिए आपको, आज तो आपने अच्छा आरंभ किया योग, कल आपका मित्र बोलेगा कि अरे यार वहाँ तो दूसरी कक्षाएं चल रही हैं, बढ़िया चल रही है, वहाँ तो हवा में लिखा देते हैं, वहाँ तो हवा में फिर ये डांस भी हो रहा है, तो थोड़ा आपको भी मन करेगा कि चलो यार मैं भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देख के थोड़ा मज़ा भी आता है एक बार में, क्योंकि आप यहाँ तो गुरु ने बोला बैठते रहो हिलो मत, वहाँ बोल रहे कि हिलते रहो, घूमो भी, बगल आस पड़ोस से बातें भी कर लो, तो थोड़ा सा मन उसमें आपका रहता है कि हाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो चेंज होगा ये, लेकिन इससे हमारे जो पूर्व के अभ्यास हैं, जो ट्रेडिशनल अभ्यास हैं, प्रभाव तो पड़ेगा ही। लेकिन अब वो आपको देखना है कि आप प्रभावित हों कि ना हो। आप अगर मजबूत हैं तो आप प्रभावित नहीं होंगे, जो नहीं मजबूत है तो फिर प्रभावित हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस रहेगा। योगा के 2 महत्वपूर्ण अंग हैं, आसन और प्राणायाम। तो ऋषि मुनि और सिद्ध योगियों ने किसे महत्वपूर्ण बताया, आसन को या प्राणायाम को? देखो दोनों महत्वपूर्ण हैं अपने अपने, एक किस पे काम चल रहा है। अगर हम देखें, अभ्यास को समझने से पहले आपको देखना पड़ेगा कौन सा शरीर पे ज़्यादा काम चल रहा है और कौन सा शरीर महत्वपूर्ण है आपके लिए जीवन में। अगर हम शरीर और मन की बात करें, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हम मन को मानते हैं। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि जो है सर्वोत्तम मानी गई है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही समाधि हो सकती है और पूर्ण ज्ञान मिलता है। अभी किसी कुत्ते को ज्ञान मिलना थोड़ा मुश्किल है, गाय को हम माता का दर्जा देते हैं, लेकिन गाय भी एक जानवर की योनि में है, तो पूर्ण रूप से उस योनि में मोक्ष पाना संभव नहीं है। संभव तो मनुष्य योनि में ही है। तो इसका मतलब कि जब मनुष्य योनि में ही इस संभव है तो मनुष्य सर्वोपरि है, मनुष्य को सबसे ऊपर रखा गया है सब में। तो यहाँ पे भी ये देखना पड़ेगा सबसे ज़्यादा हमारे कौन सा शरीर मजबूत है और कौन सा शरीर सबसे ज़्यादा मेन है आपके लिए। जैसे मानसिक शरीर, मन सबसे ज़्यादा मेन होता है। शरीर चलो शारीरिक जो आपका है, बोन है, आपका जो अंदर रक्त बह रहा है या अस्थि मज्जा जो भी है, ये महत्वपूर्ण तो है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ऊपर जो है वो है मन। और मन पे ही काम अगर कर लिया जाए तो सब पे काम हो जाता है। शरीर पे काम करेंगे तो मन पे काम नहीं होता है। आपने देखा वो शरीर पे जिम जाते हैं ना लोग, शरीर पे तो बढ़िया काम करते हैं, मजबूती, इतने मजबूत शरीर बना लेते हैं। मन कैसा रहता है? मन फिर भी विक्षिप्त रहता है, ध्यान नहीं लगता है। और ध्यान कहाँ से लगेगा, क्योंकि मन पे काम हुआ नहीं है। और यदि कोई मन पे ही काम कर ले तो शरीर पे भी काम अपने आप हो जाता है। आपने देखा होगा जो एकाग्र रहेगा उसको पता होगा मुझे आसन भी करना है भाई। एकाग्र है व्यक्ति, उसको पता है कि मुझे जीवन जीना कैसे, ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा मैं।
यदि कोई व्यक्ति जो केवल शरीर पे काम कर रहा है, आप उसको बोलेंगे कि रोज़ सुबह उठना है और क्यों उठना है, आपका लक्ष्य है आध्यात्मिक विकास, तो उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक जो मन पे काम कर रहा है ध्यान से, ज्ञान से, उसे समझ में आएगा, तो वो सुबह शरीर पे भी काम करेगा अपने आप। तो मन सर्वोपरि है, तो मन की क्रियाएं सर्वोपरि रहेंगी। तो प्राणायाम थोड़ा मन पे ज़्यादा प्रभावी है। तो अगर आप 2 की बात करें तो प्राणायाम को आपको ऊपर रखना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर आप प्राणायाम की तुलना किसी और अभ्यास से करें तो देखना पड़ेगा कौन सा ज़्यादा प्रभावी मन के लिए। तो मन के प्रभावी अभ्यासों को ऊपर रखा जाता है। शरीर के लिए आसन है, ऐसा नहीं है कि वो कम है, लेकिन वो अगर आप कंपेयर करोगे तो उससे थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा आपको। तो ये दोनों अगर आप देखेंगे तो प्राणायाम को आपको ऊपर थोड़ा रखना पड़ेगा अभी। प्राणायाम में मुद्रा और बंधों का क्या इंपॉर्टेंस होता है? देखो, प्राणायाम जो क्रिया है वो श्वास की क्रिया से ज़्यादा जुड़ी हुई है। मुद्राओं की क्रिया और बंधों की क्रिया प्राण से ज़्यादा जुड़ी हुई है, सूक्ष्म है। जो प्राणायाम का अभ्यास है, जितने भी आपने देखे होंगे आजकल पुस्तकों में, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अब तो विदेश में तो उसको अलग ही नाम देते हैं कि ब्रेथ वर्क, देखा ना। तो इसका 2 है मार्ग। प्राणायाम चलेगा मुद्रा और बंधों के साथ। अगर तीनों को एक साथ लेंगे तो आप प्राण की क्रियाओं पे सूक्ष्म रूप से काम कर रहे हैं। जो एनर्जी बताई गई, महाप्राण, प्राण, महाप्राण। हाँ, महाप्राण तो है यूनिवर्सल प्राण, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, मतलब कि अब जब ब्रह्मांड बना होगा उसकी भी एक शक्ति होगी, उसकी भी एक ऊर्जा होगी। आपकी भी एक स्थूल ऊर्जा है, आपके शरीर की एक ऊर्जा है, हर किसी व्यक्ति की एक ऊर्जा है, जैसे हर किसी व्यक्ति का मन है। तो ब्रह्मांडीय प्राण तो हो गया जो सब में है व्याप्त। जैसे एक हो गया आकाश, स्पेस, आसमान जिसको हम बोलते हैं साधारण भाषा में। एक हो गया पूरा आसमान। अगर आप अंतरिक्ष से जो एस्ट्रोनॉट होगा वो देखेगा, उसके लिए तो आसमान बड़ा होगा। लेकिन अगर वही उसी समय कोई अमेरिका में बैठा होगा, वो ऊपर देखेगा आसमान, बोलेगा मेरा आसमान इतना ही, एक क्षेत्र को चुन लेता है, और भारत में उसको दूसरा आसमान दिखेगा। ऐसा होता है ना, अलग अलग। तो ऐसे ही होता है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा सब है, जहाँ जहाँ आप नज़र मारो सब में ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। लेकिन इंडिविजुअल जो ऊर्जा है वो आप में है, वो उसको बोलते हैं हम प्राण। और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को बोलते हैं हम महाप्राण। तो ये दोनों में डिफरेंस ये रहता है थोड़ा सूक्ष्म रूप से। तो मुद्राएं जो हैं, अगर आप तीनों को एक साथ करते हैं, मुद्रा, बंध और प्राणायाम, जो जिसमें आप श्वास की क्रियाओं को लेते हैं, तो वो सूक्ष्म प्राण पे काम होता है। लेकिन यदि आप केवल श्वास की क्रियाओं को ले रहे हैं तो ज़्यादातर काम स्थूल शरीर पे होता है। जैसे शरीर पे आपका श्वासें अच्छी हो जाएंगी। अभी कोविड में आया था ना बीच में, श्वास देखते थे लोग ऊपर, कौन कितना लंबा होल्ड कर लेगा। एक बार में कर लेता है, अगर उसको बोला ऐसा ही 10 बार करे तो होगा ही नहीं उससे होल्ड। तो उस वैसा जीना है तो केवल ब्रीदिंग एक्सरसाइज ठीक है, शरीर को मजबूत कर देंगी, शरीर की क्रियाओं को थोड़ा ठीक कर देंगी, श्वास अच्छा हो जाएगा। लेकिन सूक्ष्म रूप से काम करना है, मन पे काम करना है, तो फिर आपको मुद्राओं को और बंधों को जोड़ना ही पड़ेगा। तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। जैसे आपने बताया कि प्राणायाम मन पर बहुत प्रभाव डालता है, सकारात्मक प्रभाव, तो क्या ये गंभीर बीमारियों को भी ठीक करता है? हाँ, पर उसका सूत्र ही यही है कि प्राणायाम है पातकम। गंभीर से गंभीर बीमारी क्या हो सकती है? अगर हम बीमारी की बात करें, चलो हमने एक चोट से आरंभ किया, किसी को चोट लग गई तो दर्द होता है, और वो बोलेगा कि मेरे लिए तो यही गंभीर है, सहन नहीं कर पा रहा है ना वो। अगर उसको दिखा दिया जाए उसी समय कि देखो बगल वाला, तेरा तो पैर में चोट लगी, दूसरे का तो पैर ही कट गया, और वो देखेगा बगल में, अरे यार हाँ, फिर वो उसको अपना कम लगेगा। तो अपना एक गाना भी आता है कि अपना गम, दूसरे का गम देखा तो अपना गम कम लगा मुझे। तो दूसरे का, अब वो व्यक्ति जो करहा रहा है उसके पैर कटे थे, अगर वो अपने से और दूसरे व्यक्ति को देखा जिसका हाथ भी कटा उसी समय और पैर भी कटा, वो बोलेगा अरे ठीक है, मैं तो कम से कम हाथ तो है मेरे। तो गंभीर से गंभीर वो डिपेंड करता है आप किस लेवल पे भी आप सोच रहे हो। आपके लिए गंभीर बीमारी एक छोटा सा वूंड भी हो सकता है जो हील नहीं हो रहा है अभी। एक किसी को एक हाथ में छोटा सा कट लगा, उसके लिए वो बड़ा गंभीर हो जाता है कुछ समय के लिए। तो अब गंभीर से गंभीर लेके सूक्ष्म से सूक्ष्मतम की अगर हम लेके चलते हैं तो सबसे सूक्ष्मतम आता है कि आपके जो कष्ट ये संस्कारी रूप से चल रहे हैं, पाप सबसे गंभीर और सूक्ष्म बीमारी है। उसको भी ठीक करने के लिए सूत्र है प्राणायाम में पात का, मतलब पाप को ही नष्ट कर दे प्राणायाम। जब पाप ही नष्ट हो जाए तो सबसे गंभीर और क्या होगा उससे सूक्ष्म? पाप सबसे सूक्ष्म होता है बीमारियों में, है ना। हम जो करते हैं क्रियाओं से पाप मजबूत होता है, मजबूत होकर वो एक सूक्ष्म रूप से शरीर में रहता है, उसी के कारण आपको दुख मिलते हैं, शरीर से मिला, मन से मिला, तो वहाँ पे चोट करता है प्राणायाम। इसलिए वो सूत्र गंभीर, बड़ा मजबूत सूत्र है, वो गहराई का सूत्र। तो हाँ, बोल सकते हैं कि प्राणायाम जो है वो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम की बीमारियों को ठीक कर देता है। पाप के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप, कैसे समझा जाए इसको? क्योंकि मनुष्य जब कार्य करता है तो उसको लगता है कि ये कार्य मैं ठीक कर रहा हूँ, तो
अब ये कौन डिसाइड करेगा कि ये कार्य सही है या गलत है, इससे तुझे जो है पाप मिलेगा, इससे पुण्य मिलेगा? देखिए, साधारण मनुष्य उसको डिसाइड नहीं कर सकता है। उसके लिए तो आपको धर्म का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आपने जो कर्म किया, आप तो अपने अनुसार, अपनी वासनाओं के अनुसार कर्म करते हैं। मतलब कि जैसे टेस्ट मुझे मिला, आज मुझे गोलगप्पे खाने का टेस्ट हुआ, तो मैंने वो क्रिया कर ली कि खा लिया। तो हम जो साधारण जो मनुष्य है, वो अपने शरीर के इंस्टिंक्ट जैसे होते हैं, जैसे जानवरों में होता है ना, यही डिफरेंस होता है जानवरों में, इंसानों में यही डिफरेंस है कि जानवर को जो इंस्टिंक्ट हुआ, जो उसको लगा कि ऐसा होना चाहिए, वो कर लेता है, और इंसान सोचता है नहीं नहीं सही होगा कि नहीं होगा, यही उसके अलावा इंसानों में जानवरों को ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके भी पैर हाथ उसके भी हैं, वो भी सहवास करता है, उसके भी बच्चे होते हैं, वो बच्चे बढ़ते भी, एक समय सीमा उसको भी दी गई है, क्रियाएं उसको भी दी गई हैं। आजकल तो देखा होगा आपने, बंदर भी बोतल खोल के पानी पीता है तो वो भी ज्ञानी है, लेकिन वो सोचता नहीं है कि उसको एक आदत बन गई कि एक डायरेक्शन में खोलना है। अगर आपने एक ऐसे बोतल बनाई जो दूसरे डायरेक्शन में खुलती होगी तो वो नहीं खोल पाएगा, क्योंकि उसको आदत नहीं है ना। वो आदत से उसने अपने दिमाग को, आपने देखा होगा सर्कस में, सर्कस का जो महावत होगा, वो अब हाथी को लेगा, पैर उठा देता है, आप उसको ज्ञानी नहीं समझोगे ना, आप उसको बोलोगे ये ट्रेंड हो चुका है, निरंतर रूप से क्रिया की है, ट्रेंड हो गया। तो वैसा ही होता है कि जो क्रियाएं, जब मनुष्य को अगर जानना हो कि क्या वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, उसके लिए तो उसको पहले धर्म का ज्ञान होना पड़ेगा, या किसी गुरु का सानिध्य भी चाहिए। अगर गुरु नहीं है तो शास्त्र पढ़ो, शास्त्र में वेदों को पढ़ो। वेदों में तो सारा ज्ञान है कि आप कैसे क्रियाएं धर्म के अनुसार, अगर आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं तो आपका धर्म क्या होगा, उसके अनुसार कर्म होगा। इसलिए वो चतुष्टय पुरुषार्थ हम बोलते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म करो, फिर उसके बाद अर्थ, मतलब कि क्रिया करो जो उस धर्म के अनुसार हो। तो ये पहला है। दूसरा क्या है कि अब यदि आप कुछ कर्म करते हो, अब वो कर्म जो है यदि आपके धर्म के अनुसार है तो वो पुण्य बढ़ाएगा, अगर वो धर्म के विपरीत है तो वो पाप को बढ़ाएगा। संस्कारिक रूप से मिलेगा नहीं तुरंत आपको। अगर आपने कुछ जगह बुरा किया है, ऐसा नहीं कि आज अभी बुरा मिल जाएगा, उसमें भी योग सूत्र में बताया कि कौन से पाप और कौन से पुण्य आपको तुरंत फल देते हैं और कौन से बाद में देते हैं। उसके लिए मैंने बताया ना, वो धर्म और पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी जानने के लिए, और पाप को समझने के लिए धर्म शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, उससे समझ में आ जाएगा कि करना क्या है मुझे। अच्छा, कैसे समझा जाए कि हमें प्राणायाम की सिद्धि हो रही है? वो तो देखो स्व अनुभव पे रहता है कि पुस्तकों में लिखा गया है, और लोगों ने एक पुस्तक में जो लिखा होगा उसका थोड़ा सा विस्तारित करके दूसरी पुस्तक में भी लिख दिया। तो पुस्तकों में जो लिखा है उसके द्वारा सोच के नहीं जाना है आपको, इसका बड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। आजकल हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं ना पुस्तकों में लिखा है ये मुझे कंपन होना चाहिए। अब आदमी क्या करता है, अब वो कंपन का प्रतीक्षा करता है कि कंपन कब हो मुझे, अब कभी कभी प्रतीक्षा इतनी दिमाग में डाल देना उसने पुस्तक पढ़ के कि कंपन होगा, तो अब दिमाग में जब एक बार सीड आया, अब उसके दिमाग में चल रहा है कि कंपन होगा तो मैं प्राणायाम सिद्धि, तो मन बोलता है कि यार कंपन अभी कर ले, ऐसा लगेगा कि सिद्ध हो गया तू, तो अपने आप से होगा नहीं कंपन। तो अपने आप से कभी कभी ऐसे बोलते हैं लोग कि मुझे ऐसा कंपन हो रहा है, क्योंकि उसने पहले ही अपने मन में एक बीज डाल दिया कि कंपन होगा ही। अब एक सूत्र आता है कि फलिष्यति इति विश्वासे सिद्धे प्रथम लक्षण, कि आपने दिमाग में एक सीड डाल दिया कि ऐसा होगा ही, तो वो होगा ही अब शरीर पे। तो प्राणायाम की सिद्धि कैसे हुई है पुस्तकों से नहीं जानी जा सकती, उसके लिए आपको अनुभव गुरु का चाहिए, क्योंकि ये प्राण की क्रिया सूक्ष्म ज्ञान है, ये कोई स्थूल ज्ञान नहीं है, ये सूक्ष्म शरीर है ना। आप सूक्ष्म शरीर पे काम कर रहे हो, शरीर पे काम करना होता बाहरी स्थूल पे, तो हो सकता है कि भैया मुझे ऐसा स्ट्रेच फील हुआ पैर पे, ठीक चल रहा है, लेकिन सूक्ष्म शरीर पे स्ट्रेच हो रहा है कैसे पता चलेगा, पुस्तक से नहीं हो सकता, वो अनुभव है, उसके लिए गुरु का होना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसका आप मार्गदर्शन ले सकते हैं, जैसे कि पुस्तकों में जो बताया है कि पहला क्या होगा कि शरीर में आरंभ में प्राणायाम करोगे तो शरीर थोड़ा दुबला पतला होगा आरंभ में, बाद में फूल जाएगा, वो आरंभ में दुबला होगा। किसी शरीर में पसीना भी आ सकता है, किसी के शरीर में कंपन भी थोड़ा हो सकता है, गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि प्राणायाम जो है वो प्राण है, ऊर्जा है, और दूसरा अग्नि तत्व है, उसमें गर्मी लगेगी। तो ये थोड़े थोड़े जो अनुभव हैं, इनके आधार पे आप मार्गदर्शन ले सकते हो, लेकिन आकलन नहीं कर सकते कि यही प्राणायाम मेरा सिद्ध हो गया। इसको ध्यान में रखना, ये थोड़ा डिफरेंस है इसमें। हाँ, आप ये कि दिशा दे सकते हो कि हाँ थोड़ा मैं ठीक चल रहा हूँ, गुरु से पूछ लूँ कि क्या ये सही है, लेकिन केवल ये इसका आप निचोड़ नहीं निकाल सकते कि हाँ मैं सिद्ध हो चुका हूँ क्योंकि मुझे ऐसा अनुभव होने लगा है, ऐसा नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा हर अभ्यासी को। आजकल देखा जा रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी के चक्कर में काफ़ी जो प्रैक्टिशनर है बहुत ज़्यादा बॉडी स्ट्रेच करते हैं, ये सही है? क्या है आपकी राय इसके बारे में? अगर फ्लेक्सिबिलिटी के चक्कर में कर रहे हैं थोड़ा सा गलत हो जाएगा, लेकिन अगर बिना उसके कर रहे हैं तो ठीक ही है, क्योंकि शरीर को खोलना भी आवश्यक है। अगर शरीर
आज की जो सबसे ज़्यादा समस्याएं शारीरिक समस्याएं हैं, व्याधियाँ, है ना, शरीर की समस्या। कलयुग में शरीर को कलयुग में थोड़ा उच्च रखा गया है, क्योंकि शरीर अगर बीमार रहेगा तो आप कहाँ ध्यान करेंगे। पहला तो मन ही हमारा इतना मजबूत नहीं है कि हम बिना शरीर के ध्यान कर लें। पहले मन मजबूत था, इसलिए शरीर पे ज़्यादा ध्यान दिया नहीं जाता था, क्योंकि शरीर पे अष्टवक्र जी जैसे हैं उन समय पे शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी ज्ञान है। आज तो शरीर होना ही पड़ेगा आपको, शरीर नहीं होगा तो आपका मन ही नहीं लगेगा उसमें। अब कोई व्यक्ति जो बिल्कुल स्टिफ है, अगर आप उसको 10 लोगों की क्लास में डाल दोगे, आरंभ में बिगनर है, वो देखेगा, वो अपना उसका मनोबल ही टूट जाएगा, या मैं तो फ्लेक्सिबल हुई नहीं, तो कहाँ जाएगा वो? जाएगा वहाँ पे जहाँ पे उसका शरीर तोड़ा जा रहा हो, इसलिए वहाँ जाएगा फ्लेक्सिबल बनने के लिए। अगर वो इसके आधार पे फ्लेक्सिबल बन रहा है कि उसको दिखाना है कि मेरे जो साथ वाले कर रहे थे मैं उनसे कम नहीं हूँ, तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर उसको ज्ञान प्राप्ति के लिए शरीर में स्ट्रेच हो रहा है, जैसे आसन करते हुए आपको स्ट्रेच होता है, ऐसा स्ट्रेच हो रहा है, तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि शरीर खोलना भी आवश्यक है। उससे प्राण जो है, जो शरीर में चलता है अच्छे से, और सूक्ष्म तरंगें बढ़ती हैं शरीर में, ज्ञान मिलता है, शरीर मजबूत होता है, शरीर में टॉक्सिन्स जाते हैं, तो अच्छा है, वो ऐसे करना चाहिए। भाई 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो बोलते हैं कि योग करने वालों को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, और एक वो लोग होते हैं जो बोलते हैं कि योग वाले अगर नॉनवेज खा भी लिए तो क्या क्या दिक्कत है। तो आपका इस पर क्या विचार है? मैं भाई के अनुसार इसका जवाब दूंगा। तो एक आपने बोला कि 2 प्रकार के यहाँ पे हो गए अभ्यासी, योग अभ्यासी आप ले रहे हैं केंद्र में, राइट? हाँ, योग अभ्यासी ले रहा हूँ। योग अभ्यासी। तो देखो, अगर जो व्यक्ति, देखो, नॉनवेज खाना ना खाना ये प्रश्न नहीं है यहाँ पे, भोजन का प्रश्न नहीं हो सकता, क्योंकि पुस्तकों में, योग की पुस्तकों में, पहले की पुस्तकों में बिल्कुल केंद्र पे नॉनवेज या वेज को नहीं रखा गया है। केंद्र पे तो मन के विकारों को रखा गया है, उसके आधार पे आपकी क्रियाओं को रखा गया है कि मन का विकार अगर आपका तामसिक है, निद्रा ज़्यादा आ रही है, तो आपको चेंज करना चाहिए, क्योंकि सत्व को बढ़ाना है तो सत्व के क्रियाएं करनी चाहिए और सत्व के भोजन ही करने चाहिए। इस प्रकार से वहाँ से आया है ये। तो यहाँ पे प्रश्न नॉनवेज खाने का या ना खाने का नहीं है, यहाँ पे प्रश्न है कि उस भोजन से जो आप ले रहे हैं उस पे उसका शरीर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर आपने नॉनवेज खाया तो आपको सबको पता है, ये तो सर्वव्यापी, सबको ज्ञान है इसका, कि नॉनवेज मैंने खाया तो शरीर में पहले तो उसका, सबसे पहले आप देखो उसका पाचन में ही समय लगता है। किसी अगर मीट मांस जो खाता है 18 घंटे से ऊपर लगते हैं पचाने में। एक आपने निवाला कुछ खाया होगा, अगर रात्रि में भोजन किया होगा तो अगली रात्रि तक भी नहीं पचता पूरा हो, साइंस भी इसको प्रूव कर चुका है। तो इसका मतलब कि अब वो एक खाना आपने खाया, उसके बाद सुबह भी खाया होगा, फिर उसके बाद अब उसकी जो जठर अग्नि है, शरीर में जो अग्नि थी, वो जब उसी को नहीं पचा पाई तो उसके अग्नि बची कहाँ बचेगी फिर ना। तो इसलिए आपको क्या होगा, वो इकट्ठा होगा, कॉन्स्टिपेशन बढ़ाएगा, शरीर अगर कमज़ोर रहा होगा तो मन में विकार वैसे ही रहेगा। अब मन में आपने तीक्ष्ण, अब उसमें वासना बढ़ेगी ना, आपको वासना बढ़ेगी तो आपका मन एकाग्र रहेगा नहीं। तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा आपको कि भोजन मीट मांस इस प्रकार का नहीं है, उसकी कैटेगरी में आपको प्रोसेस्ड फूड भी रखने पड़ेंगे, जो आप बाज़ार से लेके आते हैं पैकेट वाला, वो उसी की कैटेगरी में आएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो हम चिप्स वगैरह हम खाते हैं ना, और जो स्ट्रीट में खाते हैं, वो कैटेगरी एक ही है, क्योंकि उसका प्रभाव शरीर में तमस का है। लेकिन यदि आप सात्विक भोजन, जिसको आप बोलते हैं जैसे फ्रेश सात्विक भोजन, वो नहीं, अनाज नहीं है जो 10 साल से रखा हुआ है, वो भी तामसिक ही बनेगा। सात्विक मतलब कि अभी अभी प्रकृति ने दिया उसको और आपने वो ग्रहण कर लिया, वो भोजन आपके मन के लिए सबसे अच्छा है, और उसी भोजन को आपको करना चाहिए। तो 2 प्रकार के अगर अभ्यासी हैं, जो अभ्यासी होगा वो समझता है इसको। तो यदि आप बोलें कि 2 प्रकार के अभ्यासी, एक वो चुनता है जो मीट मांस खाने से कुछ नहीं होता है, मतलब वो अभी अभ्यास नहीं उसको समझ में आया है, या वो इस सीमा तक नहीं पहुंचा है। वो शारीरिक अभ्यास अच्छा करता होगा, शरीर से मजबूत होगा वो, लेकिन उसकी अभी वो सीमा नहीं है कि वो इन बात को समझ सके, क्योंकि उसका शरीर अभी भी डिमांड कर रहा है कि तुझे मांस मदिरा ही खाना चाहिए। यदि वो अभ्यासी भारत में रहता है, जहाँ पे कि आप मांस से क्या लेना चाहते हो, प्रोटीन ज़्यादातर इधर लेते हैं ना लोग, भारत में तो दालें हैं प्रोटीन के लिए, तो दालें हैं तो दालें क्यों नहीं ले रहा है। तो इसका मतलब थोड़ा वासना भी वहाँ पे है। तो यदि इस प्रकार से वासना के अनुसार उसमें पढ़कर वो अगर मीट मांस का सेवन कर रहा है, तो थोड़ा सा वो सीमा उसकी नहीं अभी पहुँच पाया, तो शारीरिक रूप से अच्छा है वो। लेकिन यदि वो जो दूसरा व्यक्ति जो बिल्कुल अपना सात्विक भोजन ले रहा है, उसको पता है क्यों ले रहा है, ऐसे नहीं ले रहा है क्योंकि दिखाना है उसको पता है मैं क्यों ले रहा हूँ उसको, तो वो अभ्यासी जो है वो समझ पाया है योग को, और योग की सीमा उसको पता है, ऊपर जा रहा है, वो विकास हो रहा है उसका।
तो इस एपिसोड का मेरा अंतिम प्रश्न है, जैसे हमने देखा है कि आप अपने यूट्यूब से और इंस्टाग्राम से लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और बहुत लोग हील भी हुए हैं, तो प्रश्न मेरा ये है कि योग को लेके आपका क्या मिशन है? योग को लेके पहला तो मिशन तो मेरा यही है कि योग जो उसका ट्रू फॉर्म है, उसका जो उसका सत्य है वो लोगों तक पहुंच जाए। और आज का जो मिशन है कि कम से कम स्वस्थता तो मिले, मोक्ष मिले ना मिले वो किसी के हाथ में नहीं है। अब वो तो मेरे हाथ में नहीं है कि मुझे मिले कि नहीं मिले, लेकिन कम से कम शरीर से मोक्ष, मोक्ष की भी सीमाएं हैं, अलग अलग उसका आप उसको बता सकते हैं। तो मोक्ष शरीर से तो मिल जाए, कम से कम शरीर की व्याधियां तो दूर हो जाएं। तो आज का तो पहला तो लक्ष्य यही है कि शरीर की व्याधियां दूर हो जाएं जितना हो सके। दूसरा ये है कि आप दिनचर्या को सुधारें। सबसे दूसरा लक्ष्य ये है कि आपकी दिनचर्या में योग आ जाए, हर व्यक्ति योग का अभ्यास करना आरंभ कर दे। इसलिए नहीं क्योंकि उसको फ्लेक्सिबल बनना है, इसलिए नहीं कि उसको हैंड स्टैंड करना है, केवल इसलिए कि उसको अपने जीवन को एक दिशा देनी है, उसको एक मार्ग देना है जो आध्यात्मिक पथ के लिए आवश्यक है। तो ये दो मेन मिशन हैं। बस तीसरा वो है जो गहरा आ जाएगा उसको मोक्ष भी मिल जाएगा, तो तीसरा वो भी है। लेकिन पहले दूसरे जो हैं वो सबसे ऊपर हैं अभी, कि रोग से मुक्ति हो और दिनचर्या में लग जाए कि आपको रोज़ अभ्यास करें, आपको ऐसा बन जाए कि अध्यात्म बढ़ता रहे आपका, जिससे कि आपके जो दुख हैं वो थोड़े कम होते रहें धीरे धीरे। तो ये 3 मिशन जो हैं उनमें 2 सर्वोपरि हैं, तो उनको रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपने हमारे व्यूअर्स को और हमें योग की डेफिनेशंस को समझाया, इतिहास क्या था योग का और किस तरह योग को अपने जीवन में अपनाना है उसके बारे में बहुत ही सरल भाषा में हम लोगों तक पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आशा करते हैं कि फिर हम एक नए एपिसोड में मिलेंगे नए विषय के साथ। बिल्कुल, ज़रूर ज़रूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आशा करते हैं आज के इस एपिसोड को देखने के बाद आप मोटिवेट हो पाए होंगे और आप भी मैट तक पहुंच पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आप हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें। द वैदिक शो इस तरह की वीडियो को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता रहेगा। अगर अभी तक आपने द वैदिक शो का इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया है, जल्दी से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपको छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स के माध्यम से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। धन्यवाद।